हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 अगस्त और आज की दिन की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर को पाने के लिए रोजाना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कल के दिन के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। अभी हाल ही में महातारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है और प्रणय वर्मा को दोस्तों बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। एशिया कप अब श्रीलंका में ना होकर के यूएई में खेला जाएगा और तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू कर दी है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए। अभी हाल में पार्ले बिस्किट जो है ये पिछले 10 सालों से भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बना है, ऐसा रिपोर्ट एक कंतारा ने जारी किया हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। सबसे ज्यादा एफडीआई देने के मामले में सिंगापुर, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं। पंजाब में 29 अगस्त को यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन खेड़ा मेला आयोजित किया जाएगा और जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से, इन्फ्लेशन से निपटने के लिए मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के फेमस 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से फेमस सुशोभन बनर्जी जी का निधन हो गया है। ये पद्मश्री से सम्मानित थे। ये तो कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने है। हाल ही में किसने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना यानी कि कहे रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, पीएम मोदी लॉन्चेस रिनोवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने लॉन्च किया और पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना 30 जुलाई 2022 को इन्होंने लॉन्च किया। इस योजना का मेन पर्पज ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वहां पर दोस्तों विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में कैसे सुधार लाई जा सके। ये 5 वर्षों की योजना होगी और इस 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जाएगा। तो इसके लिए अभी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक इसे चलाने का निर्णय लिया गया और इसके तहत इतना पहले खर्च किया जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में कहां पर 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा खोजा गया है, मिला है, 170 कैरेट का है और ये है दोस्तों अफ्रीकी देश अंगोला में। अफ्रीकन एक कंट्री है अंगोला, वहां पर ये पाया गया है। इसका नाम रखा गया है लुलो रोज। एक्चुअली में ये लुलो नाम की खादान में पाया गया है, इस वजह से इसका नाम लुलो रोज रखा गया है। पिंक कलर का है। दुनिया का अभी तक का पिछले 300 सालों में अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा है, ये अंगोला में पाया गया है। याद रखिएगा 170 कैरेट का ये दुर्लभ गुलाबी हीरा है। इसे दोस्तों लुलो खदान में एक लुकापा डायमंड कंपनी है, इसने खोजा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन खनन कंपनी है। तो लुलो रोज रखा गया है इसका नाम। लुलो का रोज का मतलब होता है लुलो का गुलाब। क्लियर? तो चलिए अब वर्ल्ड मैप में देखते हैं पहले अंगोला है कहां पर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है, तो वहां पर हम लोग अफ्रीका की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ यहां पर, और यहां पर जम्बिया के पास में आपको दिख जाएगा ये देश अंगोला। क्लियर है? ये है अंगोला। अंगोला की कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है लुआंडा। तो यहीं पर ये हीरा खोजा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता है? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, आप सबको पता है, बर्मिंघम में। यहां पर भारत के लिए पहला गोल्ड जीत लिया है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने ही ओलंपिक में भी, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां पर भी भारत को पहला मेडल दिलाया था। हालांकि वो सिल्वर मेडल था, लेकिन यहां पर इन्होंने भारत को पहला गोल्ड दिलाया हुआ है। क्लियर है? पहला मेडल नहीं है लेकिन पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने ही दिलाया है। तो यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का, कॉमनवेल्थ गेम 2022 मीराबाई चानू विंस फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया। इन्होंने कुल 201 किलोग्राम का वजन उठाया है। 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इवेंट में ये हिस्सा लेती हैं और 201 किलोग्राम का वजन उठा करके इन्होंने एक और रिकॉर्ड सेट कर दिया है।
ये कॉमनवेल्थ का इनका दूसरा गोल्ड था। इससे पहले एक गोल्ड ये 2018 में भी जीत चुकी हैं, एक अब जीती हैं और एक ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में ये जीत चुकी हैं सिल्वर मेडल। इनके बारे में कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी हुई थी जिसमें पूरा डिटेल में इनके बारे में बताया हुआ था, और इस पर मैं एक सजेशन भी आपका लेना चाहूंगा। जैसे मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बना करके मीराबाई चानू के बारे में सब कुछ बताया, ऐसे क्या आप चाहते हो कि अन्य खिलाड़ी जो चर्चे में आए हों, जो चर्चे में रहे हों, या जिन्होंने हाल फिलहाल में कोई मेडल जीता है, उन खिलाड़ियों के बारे में शॉर्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ओके, तो फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड इनके नाम था। अभी तक 3 गोल्ड आ चुके हैं, बाकी के 2 गोल्ड हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। चलिए अगला है, बंधन बैंक ने कहां पर पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? तो बंधन बैंक ने अभी हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में, दोस्तों कहां पर, बिहार की राजधानी पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, बंधन बैंक ओपन इट्स फर्स्ट करेंसी चेस्ट इन पटनाज दीदारगंज। पटना के दीदारगंज में इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ये करेंसी चेस्ट होगा क्या? इससे दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जो कस्टमर्स होंगे उनको फायदा मिलेगा कैश के लिए, कैश निकालना हो या करेंसी हो उसमें मदद मिलेगी, साथ ही साथ एटीएम में भी करेंसी नोटों की आपूर्ति में मदद मिलेगी। एक्चुअली में जिस एरिया में स्थापित किया गया है वहां पर करेंसी का लोग यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन पेमेंट की अपेक्षा में। तो वहां पर ये छोटे जो एमएसएमई व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं उनको भी जरूरत पड़ने पर बैंक शाखाओं में, एटीएम में करेंसी नोट आसानी से मिल सकेगी और आम लोगों को भी आराम से मिल सकेगा। बंधन बैंक की अगर बात करें तो 2015 में स्थापित हुई थी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। अगला, इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण से कुल कितने डॉलर कमाए? अभी हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में एक रिपोर्ट जारी करी और उन्होंने बताया कि इसरो ने सैटेलाइट लॉन्चिंग से टोटल 27.9 करोड़ डॉलर कमाए हुए हैं। अब देखो इसरो जो है ना, ये अपनी सैटेलाइट तो लॉन्च करता ही करता है, साथ ही साथ कॉमर्शियल सैटेलाइट्स भी लॉन्च किया करता है। कॉमर्शियल सैटेलाइट बोले तो कि लाओ हम आपका सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, इसके बदले में आप हमें इतना धन दे दो, ठीक है। तो ऐसे विदेशों की भी सैटेलाइट लॉन्च होती है, जैसे आपने देखा अभी एक अमेजोनिया फर्स्ट नाम की सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। इसको ब्राजील की सैटेलाइट, पहली सैटेलाइट है ब्राजील की, इसे लॉन्च किया था इसरो ने, ठीक है। ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट दूसरे देशों की भी लॉन्च करता रहता है इसरो। उसके बदले में जो चार्ज किया है अभी तक वो है 27.9 करोड़ डॉलर। इसके बारे में लोकसभा में अभी कहा है जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, आप सबको पता है। तो लोकसभा में इन्होंने इनके पास अर्जी आई हुई थी, रिपोर्ट मांगी गई थी और उस रिपोर्ट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि 279 मिलियन डॉलर या कहे कि 27.9 करोड़ डॉलर इतना कमाए हैं इसरो ने भी। इसरो बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की ये स्पेस एजेंसी है। ओके, अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब इसरो के बारे में जान लो। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त के दिन, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन 1969 में करी गई थी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके करंट टाइम पर दोस्तों अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के अगर अपकमिंग इवेंट की बात करें दोस्तों तो इसरो का गगनयान लगा हुआ है, गगनयान, ठीक है ना। इसके अलावा चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 सेम चंद्रयान 3 होगा, सॉरी, सेम चंद्रयान 2 की तरह रहेगा वो। चंद्रयान 3 जो होगा और ये भी रोवर अपना जाकर के उतारेगा, जो पिछली बार कमियां रह गई थी उसको इस बार सुधार किया जाएगा। एक समुद्रयान लगा हुआ है, इसका समुद्रयान भी ये लॉन्च करने वाला है। समुद्रयान जो होगा ये चेन्नई के तट से समुद्र के नीचे जाएगा इसरो का यान, और वहां पर तलहटी में बिल्कुल जाकर के शोध करेगा, रिसर्च वगैरह करेगा। इसके अलावा दोस्तों आदित्य L1 मिशन लगा हुआ है, जिसके तहत सूर्य पर जाएगा। आदित्य दोस्तों सूर्य की पर्यायवाची होती है, तो सूर्य के पास जाएगा, ये सौर्य मिशन होगा। इसके अलावा दोस्तों शुक्र मिशन भी लगा हुआ है इसरो का। शुक्र मिशन भी आने वाले वर्षों में, शुक्र मिशन भी ये लॉन्च करने की घोषणा कर चुका है इसरो, ठीक है। तो शुक्र ग्रह पर जाएगा ये। तो यानी चंद्रयान चंद्रमा पर, गगनयान आसमान में, इसमें व्यक्तियों को ले जाया जाएगा। समुद्रयान समुद्र में, आदित्य के पास यानी कि सूर्य के पास, और शुक्र मिशन शुक्र के पास। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलो अगला, भारत ने किस देश से 2 और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किए? तो भारत ने दोस्तों अमेरिका से अभी हाल ही में 2 और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स प्राप्त किए हैं। अब भारत के पास टोटल संख्या हो गई है 5।
ये जो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं ये दोस्तों इंडियन नेवी में इस्तेमाल करे जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, नेवी रिसीव 2 more MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूएस। तो यूएस से एक और आ गया है। अब इससे हमारी जो नेवी है वो थोड़ा सा और ताकतवर हो जाएगी, उसकी लड़ाकू क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो 2 और आ गए हैं, टोटल संख्या हो गई है 5 इंडियन नेवी के पास, ठीक है, इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स की। और आपको पता होगा P-8I गश्ती विमान भी हमने अमेरिका से ही लिया हुआ है, ये भी इंडियन नेवी ही यूज करती है, ठीक है। P-8I गश्ती विमान है और ये बिल्कुल गश्त लगाने में काम आती है। अगला, लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेरित करने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। एक डेट छूट गई थी दोस्तों, उसको आज की वीडियो में कवर कर दे रहे हैं। जुलाई महीने का पूरा का डेट और थीम हो गया है और मैं कल आपको दिखा भी दिया हूँ इसको। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई 2022 को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे होता है, इसको आप याद रखेंगे। प्रकृति की संरक्षण के लिए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है और लोगों को अवेयरनेस करने का काम करता है। अगला, पीएम मोदी ने कहां पर भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया हुआ है। ये आर्टिकल देख लीजिए, पीएम मोदी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो इसमें क्या होगा समझिएगा। एक्चुअली में दोस्तों अब एक्सचेंज पर फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की भी बिक्री की जा सकेगी और इसके बारे में हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने 2020-21 के बजट में ही बात करी हुई थी, इसका जिक्र किया हुआ था। इसके तहत IFSCA में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX की स्थापना करी जाएगी और ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापना करी गई है अभी। और इसके तहत, इस एक्सचेंज के तहत अब फिजिकली गोल्ड और सिल्वर की भी बिक्री और खरीद की जा सकेगी। क्लियर है? तो ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज होगा। अगला देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारोत्तोलन में भारत के लिए गोल्ड किसने जीता? तो दोस्तों अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बनता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारोत्तोलन में भारत के लिए गोल्ड किसने जीता, तो आपको सभी ऑप्शन पर नजर घुमानी है। मीराबाई चानू ने पहला जीता गोल्ड, इसके बाद दोस्तों जेरेमी लाल रिंगुआ ने जीता दूसरा गोल्ड और अंचिता सूली ने रात होते होते तीसरा गोल्ड जीत लिया। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप तीनों की तस्वीर देख पाएंगे मीराबाई चानू वगैरह की, ठीक है ना। तो इन तीनों ने गोल्ड जीत लिया है भारत के लिए। भारत के पास अब 3 गोल्ड आ चुके हैं। 201 किलोग्राम का टोटल वजन उठा करके मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड, शुरुआत में अभी मैंने आपको बताया। 67 किलोग्राम की कैटेगरी में लाल रिनुगा जेरेमी ने जीता हुआ है। ये 140 स्नैच वर्ग में और क्लीन एंड जर्क में 160 किलोग्राम भार उठा करके टोटल 300 किलोग्राम का वजन उठाए हैं। अंजिता सेवली ने 73 किलोग्राम की कैटेगरी में 313 किलोग्राम का टोटल भार उठाए हुए हैं और ये भी जीत चुके हैं स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब की अगर बात करूं तो टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों 22 गोल्ड के साथ। इंडिया का स्थान देखो 1 2 3 4 5 6 पर है। 3 गोल्ड इंडिया के आ चुके हैं, 2 सिल्वर मेडल आ चुके हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल अभी तक 6 मेडल आ चुके हैं। लेकिन अगेन अभी नहीं हुआ है इवेंट, अभी तो चल रहा है, अभी तो तीसरा दिन बीता है, तो अभी और चलेगा और इंडिया की स्थिति में और सुधार आएगा। अब तक आपको बता दूं कि वेट लिफ्टिंग में बात किया जाए तो इंडिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हुए हैं, सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। इवन 7 लोग पार्टिसिपेट किए थे, सिर्फ 1 मेडल नहीं आ पाया, बाकी 6 ने मेडल जीत लिए हैं। अभी वेट लिफ्टिंग का गेम चल रहा है, बाकी का अभी इवेंट हो रहा है और अपने बहुत सारे खिलाड़ी गए हुए हैं, 200 से ज्यादा खिलाड़ी गए हुए हैं। तो उम्मीद है इस बार भी इंडिया झंडा गाड़ करके आएगा। अगला, हाल ही में कहां पर मिंजर मेला आयोजित हुआ? तो मिंजर मेला दोस्तों बहुत ही फेमस मेला होता है, ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है, बहुत ही ऐतिहासिक मेला होता है। तो मिंजर फेस्टिवल याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये चंबा के एक ऐतिहासिक चौगान में लगता है प्रत्येक वर्ष। सावन महीने के दूसरे रविवार से शुरू होता है और 1 हफ्ते तक चलता है। इस बार 24 जुलाई से शुरू हुआ, 31 जुलाई तक चला ये। तो मक्की की बालियों को वहां पर मिंजर कहते हैं और इसीलिए मेले का नाम मिंजर मेला पड़ा है। एक्चुअली में इतिहास में अगर जाएं तो यहाँ पर माना जाता है कि भगवान रघुवीर और लक्ष्मी नारायण को मिंजर भेंट करने से
के कारण ही यहाँ पर मिंजर मेला मनाया जाना शुरू हुआ, उसी के रूप में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आई है पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर देना। आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, जिससे जो लोग बाकी लोग आए वो भी देखें तो उनको भी लगे कि हाँ इतने लोग देखते हैं वीडियो, तो लाइक भी इतने लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग देखते तो हो रोजाना वीडियो, लेकिन लाइक सभी लोग नहीं करते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चलिए बात करेंगे क्वेश्चंस, लास्ट डे के क्वेश्चंस की, जो मैंने कल पूछे थे आपसे। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर इन्होंने जीता हुआ है। रासलीला गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया था, लेकिन जो टॉप 10 कमेंटेटर रहे कल के दिन के, उनमें रहे संतु कुमार, रविशंकर, रोहन, स्वर्णेश्वर कुमार, महेंद्र हेम्ब्रोम, पूजा जायसवाल, आर.एस. वालिया, दिव्या एंजल, शुभांगी त्रिवेदी और रजनी बिश्नोई। आप भी सबसे पहले और डिटेल के साथ आंसर करके अपना नाम इसमें शामिल करा सकते हो। आज आपको आंसर करना है इन दोनों क्वेश्चंस का। बच्चों को कोविड टीके लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला देश भी आप बता दीजिएगा, और भी जो कोविड से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप बता सकते हैं। विश्व रेंजर्स दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में जो भी पता हो जरूर आंसर करने का प्रयास करना। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ आपको हमारे एमजीटी ऐप पर मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमजीटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज आप प्राप्त कर पाओगे यहाँ से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर आपको वन लाइनर भेजा जाता है रिवीजन के लिए, तो आप रिवीजन भी कर सकते हो डेली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो के एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।